तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। ये ऑल एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट IMP फ्रेंड्स करंट अफेयर की PDF के लिए फ्रेंड्स बायो में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर डेली करंट अफेयर की PDF फ्रेंड्स 8 PM पर आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, हम उसको रिप्लाई जरूर करेंगे फ्रेंड्स। कुछ भी सजेशन हो वो भी दीजिएगा, आपकी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट करिए फ्रेंड्स। तो चलिए बिना किसी देरी के फ्रेंड्स हम आज के करंट अफेयर की स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त योजना की शुरुआत की, शिक्षा योजना की। तो मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत फ्रेंड्स किस राज्य सरकार ने करंट में की है, तो वो की है तमिलनाडु सरकार ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में अगर हम डिटेल जाने तो फ्रेंड्स तमिलनाडु सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है, जिससे वे स्नातक स्तर तक की भी शिक्षा बिना किसी शुल्क के प्राप्त कर सकेगी। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं के उच्च शिक्षा के अवसर को प्रदान करना है, ताकि वे सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। इसके तहत सरकारी और सहायता प्राप्त संस्थानों में पढ़ने वाली सभी महिलाओं छात्रों की ट्यूशन फीस माफ़ की जाएगी। यह योजना सरकार की ओर से महिलाओं की शिक्षा और समानता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है फ्रेंड्स, जो महिलाओं की उच्च शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने में मदद करेगी। अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो भारत ने हाल ही में अपनी किस हाई स्पीड ट्रेन का संस्करण लॉन्च किया है। तो हाई स्पीड ट्रेन का नया संस्करण लॉन्च भारत ने किया है, वो किया वंदे भारत एक्सप्रेस का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा हमारा। डिटेल देखें तो भारत रेलवे ने वंदे भारत एक्सप्रेस का नया और उन्नत संस्करण लॉन्च किया है, जो पहले से भी अधिक गति और सुविधाओं के साथ आता है। यह ट्रेन 200 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से चल सकती है और इसमें यात्रियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे कि ऑनबोर्ड वाईफाई, आरामदायक सीटिंग और बेहतर सुरक्षा विशेषताएं। यह कदम भारत की रेलवे नेटवर्क के आधुनिकीकरण और यात्रा के अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। वंदे भारत एक्सप्रेस की सफलता ने देश के भारतीय रेलवे की प्रमुख परियोजनाओं में से एक बना दिया है। क्वेश्चन देखें तो हाल ही में स्वच्छ वायु अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो स्वच्छ भारत अभियान फ्रेंड्स जैसे भारत में चल ही रहा है, उसी तरह स्वच्छ वायु अभियान किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स हमारा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा पर्यावरण मंत्रालय भारत के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है। इसे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसकी डिटेल देखें तो भारत में के पर्यावरण मंत्रालय ने स्वच्छ वायु अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य देश के प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना और पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस अभियान के तहत औद्योगिक क्षेत्र, यातायात और निर्माण गतिविधियों के कारण उत्पन्न प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। अभियान के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग को बढ़ावा देना, सार्वजनिक परिवहन में सुधार और हरे भरे क्षेत्रों का विस्तार जैसे कदम शामिल है। यह पहल लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए तो हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत के साथ एक सहयोग समझौता किया है। तो हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत के साथ एक सहयोग समझौता किया है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा EU, मतलब यूरोपीय संघ ने किया है फ्रेंड्स। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल जाने तो यूरोपीय संघ और भारत ने एक सहयोग समझौता किया, जिसका उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच व्यापार, पर्यावरण संरक्षण और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है। इस समझौते के तहत भारत और EU के बीच व्यापार बाधाओं को कम करने, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए संयुक्त प्रयास करने और डिजिटल तकनीकों के विकास में सहयोग करने का जोर दिया गया है। यह समझौता दोनों पक्षों के बीच आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा और वैश्विक चुनौतियों का मिलकर सामना करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा फ्रेंड्स। ये है। अगला क्वेश्चन देखें तो भारत ने हाल ही में किस देश के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है। तो रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता फ्रेंड्स भारत ने हाल ही में किस देश के साथ किया है। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा रूस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल जाने तो हम
भारत और रूस ने हाल ही में रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में तकनीकी सहयोग, सैन्य उपकरणों की साझा विकास और निर्माण और सामरिक साझेदारी को बढ़ावा देना। यह कदम भारत की रक्षा क्षमता को बढ़ाने और रूस के साथ उसकी दीर्घकालिक रक्षा साझेदारी को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस समझौते में रक्षा उद्योग में निवेश, अनुसंधान और विकास में सहयोग और सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल है फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट 2024 जारी की है? तो किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट जारी की है फ्रेंड्स? तो वो की WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका हिंदी होगा। इसने ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट जारी करी है करंट में। इसके बारे में थोड़ा डिटेल जाने तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट 2024 जारी की, जिसमें वैश्विक स्वास्थ्य की स्थिति का विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट में कोविड-19 महामारी के प्रभाव, स्वास्थ्य प्रणालियों की मजबूती और विभिन्न देशों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता पर जोर दिया गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कैसे देशों को स्वास्थ्य आपात परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए निवेश है जो फ्रेंड्स उसे बढ़ावा कैसे देना चाहिए, ये इस पर भी जोर दिया गया है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य सुधार के लिए आवश्यक कदमों की पहचान करना और देशों को स्वास्थ्य नीतियों के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करना है फ्रेंड्स। अगला मिनट क्वेश्चन देखें तो किस राज्य ने हाल ही में ग्रीन इंडिया मिशन के तहत सबसे अधिक वृक्षारोपण किया है? तो ग्रीन इंडिया मिशन के तहत सबसे अधिक वृक्षारोपण किस राज्य ने किया है फ्रेंड्स हाल ही में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स जंगल भी हमारे सबसे अधिक राज्यों में से एक मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। इसके बारे में डिटेल देखें तो मध्य प्रदेश ने ग्रीन इंडिया मिशन के तहत सबसे अधिक वृक्षारोपण करके एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय उपलब्धि हासिल की है। राज्य सरकार ने लाखों पेड़ लगाने के लिए व्यापक अभियान चलाया, जिसमें स्थानीय समुदाय, गैर सरकारी संगठनों और सरकारी विभागों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। इस पहल का उद्देश्य वनों की कटाई को रोकना, जैव विविधता की संरक्षित करना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना है। मध्य प्रदेश की यह पहल पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में एक आदर्श उदाहरण है फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर पानी की खोज के लिए नई मिशन योजना की घोषणा की है? तो नई मिशन योजना की घोषणा फ्रेंड्स चंद्रमा पर पानी खोजने के लिए हाल ही में किस देश ने की है? तो वो की है फ्रेंड्स अमेरिका ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा हमारा। डिटेल देखें तो अमेरिका ने चंद्रमा पर पानी की खोज के लिए एक नई मिशन योजना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर पानी की उपलब्धता का अध्ययन करना और भविष्य के मानव मिशनों के लिए आवश्यक संसाधनों की पहचान करना है। नासा के इस मिशन में उन्नत उपकरणों और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा, जो चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज और उसके वितरण का विश्लेषण करेगा। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर दीर्घकालिक मानव उपस्थिति के लिए आधारभूत संरचना तैयार करना और अंतरिक्ष अन्वेषण में नए आयाम जोड़ना है फ्रेंड्स। एलिमेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में किस देश ने AI आधारित फ्यूचर वर्कफोर्स कार्यक्रम शुरू किया है? तो AI आधारित फ्यूचर वर्कफोर्स कार्यक्रम शुरू किया है हाल ही में किस देश ने फ्रेंड्स? तो वो किया है सिंगापुर ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल जाने तो हम सिंगापुर ने AI आधारित फ्यूचर वर्कफोर्स कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य देश की कार्यशीलता को उन्नत तकनीकी कौशल के साथ तैयार करना है। इस कार्यक्रम के तहत श्रमिकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे भविष्य में नौकरियों के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो सके। सिंगापुर सरकार का यह कदम देश की आर्थिक स्थिति को डिजिटल परिवर्तन के लिए तैयार करना और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में किस देश ने नेशनल क्लाइमेट स्ट्रेटजी 2024 जारी की है? तो नेशनल क्लाइमेट स्ट्रेटजी 2024 जारी हाल ही में किस देश ने की है फ्रेंड्स? तो वो की है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल जाने तो हम ऑस्ट्रेलिया ने नेशनल क्लाइमेट
स्ट्रेटजी 2024 जारी की है, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए देश की व्यापक रणनीति को प्रस्तुत करती है। इस रणनीति में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा और जलवायु अनुकूलन के लिए योजनाएं शामिल है। ऑस्ट्रेलिया का यह प्रयास जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने और सतत विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला क्वेश्चन देखें तो हाल ही में किस भारतीय शहर में ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया? तो ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2024 का आयोजन फ्रेंड्स किस भारतीय शहर में करंट में किया गया? तो वो किया गया है मुंबई में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में किस देश ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की है? तो नई इलेक्ट्रिक नीति वाहन की घोषणा फ्रेंड्स किस देश ने की है करंटली में? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा भारत ने की है फ्रेंड्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बारे में डिटेल जाने तो हम भारत ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादक और उपयोग को बढ़ावा देना है। इस नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहन पर सब्सिडी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और बैटरी प्रौद्योगिकी में अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाएगा। यह कदम भारत को कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने में मदद करेगा फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही वेरी मोस्ट टाइम पे कि हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 से सम्मानित फ्रेंड्स किस भारतीय वैज्ञानिक को किया गया है? तो वो किया गया है डॉक्टर के सिवन को फ्रेंड्स सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल जाने तो हम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के सिवन के उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। उनके नेतृत्व में इसरो ने चंद्रयान 2 और मंगलयान जैसे महत्वपूर्ण मिशनों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। यह पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता को दर्शाता है फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नया समझौता किया है? तो द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ये नया समझौता फ्रेंड्स हाल ही में भारत ने किस देश के साथ किया है? तो वो किया है फ्रेंड्स ब्रिटेन के साथ में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा हमारा। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में कौन सा देश नेक्स्ट जेन स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हमारा होगा अमेरिका बना रहा है योजना फ्रेंड्स। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल जाने तो हम अमेरिका की नासा ने नेक्स्ट जेन स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च करने की योजना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य ब्रह्मांड के गहन अध्ययन और दूरस्थ आकाशगंगाओं की खोज करना है। यह टेलीस्कोप उन्नत तकनीकों से लैस होगा और वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। इसे टेलीस्कोप के लॉन्च से खगोल विज्ञान के क्षेत्र में नए युग की शुरुआत होगी और इससे अंतरिक्ष विज्ञान में महत्वपूर्ण प्रगति की उम्मीद है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब आपके लिए होगा क्वेश्चन ऑफ द डे होमवर्क के लिए फ्रेंड्स। यहाँ पर डब्ल्यू आता है, हम गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गई फ्रेंड्स। तो HW होमवर्क के लिए आपके क्वेश्चन अगर सच में किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो उसका आंसर में कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा फ्रेंड्स। और वीडियो कंटेंट क्वालिटी और अगर आपके दीपक सर की आपको मेहनत पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन भी दे सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रेंड्स इस प्रकार होगा कि हाल ही में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स किस अनुच्छेद के तहत देश में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है? ये 4 ऑप्शन है आपके। इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।